0 0 कोऑर्डिनेट पे ही दिखती है। ठीक है, तो इसका विड्थ 100 dp ले लेते हैं, या हाँ ठीक है, और हाइट भी 100 dp ले लेते हैं। ठीक है, 100 dp। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आईसी लॉन्चर को डायरेक्ट यहाँ से ये दिखाने की कुछ ऐसी फैसिलिटी है नहीं, तो ये अभी यहाँ पे व्यू नहीं हो रहा है, लेकिन एप्लीकेशन रन होगा तो दिख जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से ये बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं अपने ड्राइबल के अंदर से। इमेज एसआरसी लिया है ना मैंने यहाँ, तो एसआरसी में हम कोई कलर ले लेते हैं। कलर अगर लेना है तो बैकग्राउंड नहीं यूज कर लोगे, ये दिख क्यों नहीं रहा है? आप कोई इमेज उठा के डाल भी सकते हो अगर आपको ज़रूरत है। जैसे हमारे ड्राइबल के अंदर कोई इमेज है क्या, यहाँ पे हाँ लोगो करके है एक इमेज, तो ड्राइबल और यहाँ से लोगो को उठा लेते हैं। ठीक है, ये इसके आगे की चीज़ें हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दिख गया यहाँ पे। तो अब ये जो हमारा लोगो है, इस पर्टिकुलर लोगो के नीचे जस्ट हमें क्या चाहिए, एक एडिट टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसकी आईडी स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, इसकी आईडी हमने दे दिया इमेज IMG दे दिया, और इसके जस्ट नीचे हमने एक एडिट टेक्स्ट ले लिया, और एडिट टेक्स्ट को यहाँ पे विड्थ जो है हमने मैच पेरेंट और हाइट इसका रैप कंटेंट ले लिया। देन इसका हमने हिंट प्रॉपर्टी यूज कर लिया, यहाँ लिख दिया एंटर ईमेल। ठीक है, तो अब अगर आप देखो यहाँ पे जो एंटर ईमेल हमने लिया है वो इमेज व्यू के नीचे लिया, लेकिन इमेज व्यू के नीचे दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ उसके रिलेशन में हमने उसको बताया नहीं। तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको रिलेटिव लेआउट में ही मिलेगी, है ना। जैसे आपको अगर उसके आगे दिखाना है तो यहाँ पे आगे दिखा सकते हो, बिलो दिखाना है तो बिलो दिखा सकते हो, टॉप पे दिखाना है तो टॉप पे दिखा सकते हो। तो लेआउट बिलो हमने यूज कर लिया और आईडी यूज कर ली इमेज। तो इमेज के जस्ट नीचे चाहिए, बिलो चाहिए। ठीक है, IMG था ना, IMG के जस्ट बिलो चाहिए, तो ये उसके जस्ट बिलो आ गया ना। तो यानी कि हमने इस इमेज व्यू के रिलेटिवली रिस्पेक्टिवली इस एडिट टेक्स्ट को यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो ये होता है हमारा क्या, रिलेटिव लेआउट। ये चीज़ जो यहाँ पे रिलेटिव लेआउट के अंदर है और किसी के पास नहीं। ठीक है, बाकी वो जो बैकग्राउंड हमने डिज़ाइन करा हुआ है @ड्राइबल के अंदर, क्या हमने डिज़ाइन किया हुआ है, बैकग्राउंड में व्यू शेप यहाँ पे लगा देंगे, है ना, तो ये चीज़ आ जाएगी। और इसकी हाइट थोड़ा सा हम रैप कंटेंट की जगह पे 20 dp का कर देंगे तो थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, या 30 dp का कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? स्क्रीन तो शुरू से ही शेयर किया है, स्टार्टिंग से ही शेयर किया है तब से। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये जो इमेज व्यू है ये मुझे चाहिए यहाँ पे सेंटर में, इमेज व्यू सेंटर में चाहिए। तो कैसे लाएंगे साहिल, बताओ पहले ये बताओ आप। हाँ जी, लेआउट ग्रेविटी, है ना, लेआउट ग्रेविटी, अरे यार सीधे ग्रेविटी लिखते हैं ना। तो यहाँ पे ग्रेविटी जब मैं लिख रहा हूँ तो लेआउट ग्रेविटी तो आ ही नहीं रही है। एंड्रॉयड लिखूँगा, एंड्रॉयड कॉर्नल लेआउट कॉलन ग्रेविटी, कहाँ दिख रहा है? या एंड्रॉयड कॉलन ओनली ग्रेविटी, वो भी नहीं दिख रहा है। हाँ जी,
ग्रेविटी भी दिख रहा है, फोरग्राउंड ग्रेविटी दिख रहा है। हम्म। अब देखो यही चीज़ है ना कि जो एक प्रॉपर्टी आपने जहाँ पे यूज करी है, अब जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करी, क्या ये प्रॉपर्टी यूज करी मैंने, बिलो प्रॉपर्टी, तो ये कहाँ पे है, लीनियर लेआउट के अंदर ही है। तो इसको आप कहीं और नहीं सर्च कर सकते हो यार ये ग्रिड के अंदर क्यों नहीं चलती है। हाँ, आप चाहो तो ग्रिड के अंदर एक रिलेटिव लेआउट बनाओ और उस रिलेटिव लेआउट के अंदर ये प्रॉपर्टी यूज कर लो, ऐसा कर सकते हो। हाँ, तो ऐसे आपको हर प्रॉपर्टी, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ जो है आपको पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी यहीं चलेगी, ये प्रॉपर्टी यहाँ नहीं चलेगी। अब हम यहाँ पे रो कॉलम काउंट काउंट रो कॉल स्पैन रो स्पैन तो यहाँ नहीं लगा सकते ना। श्याम बताओ, बताओ ये इमेज व्यू यहाँ पे कैसे आएगा। हाँ जी। ये ग्रेविटी के देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम सेंट्रल वर्टिकल सेंट्रल हॉरिजॉन्टल ये कुछ प्रॉपर्टी आपको बताया था। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, सेंट्रल इन हॉरिजॉन्टल कर लूँ या सेंट्रल इन वर्टिकल कर लूँ या सेंट्रल इन पेरेंट कर लूँ। सेंट्रल इन पेरेंट भी कर दें तो ये बीच में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ये, बिल्कुल, है ना, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये तो एकदम बीच के अंदर आ गया। तो सेंट्रल हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं ना, सेंट्रल हॉरिजॉन्टल ट्रू करेंगे तो ये कहाँ आ गया, देखो एकदम बीच में आ गया कि नहीं आ गया। और अब हमें क्या चाहिए कि मान लो कि यहाँ पे सारे कंपोनेंट के लिए मार्जिन चाहिए, ठीक है, सबके लिए, पूरे रिलेटिव लेआउट के लिए मार्जिन चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक मार्जिन स्पेसिफाई कर सकता हूँ। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 10 dp का एक मार्जिन लगा दिया, ठीक है। तो ये इसने चारों मतलब पूरे लेआउट की तरफ से मार्जिन लगा दिया, हर जगह से। क्लियर है। अब ये जो एडिट टेक्स्ट है, इस एडिट टेक्स्ट के जस्ट अब हमें इसकी आईडी हमने दे दी ed1, है ना, ed1 दे दी। अच्छा, लेकिन इसके पहले भी मान लो कि मैं एक टेक्स्ट व्यू चाहता हूँ, ठीक है, ये एक टेक्स्ट व्यू चाहता हूँ, उसका रैप कंटेंट दे दिया, और इस टेक्स्ट व्यू पे मैंने लगा दिया प्रॉपर्टी टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैंने लिख दिया ईमेल, है ना, या लिख दिया इंटर ईमेल, ऐसे करके लिख दिया ईमेल, है ना। अब ये जो इंटर ईमेल आ रहा है, जो भी चीज़ें आप बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट 0 0 कोऑर्डिनेट पे दिखता है ना, लेकिन मुझे 0 कोऑर्डिनेट पे नहीं चाहिए, इंटर ईमेल चाहिए। जस्ट ये एडिट टेक्स्ट से, जो एडिट टेक्स्ट है, ये एडिट टेक्स्ट नहीं, इमेज व्यू से जस्ट नीचे चाहिए। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, जो बिलो प्रॉपर्टी यूज करी है हमने, ये यहाँ से हटा के ये यहाँ पे लगा देंगे, तो ये इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। और फिर क्या चाहिए कि ये जो एडिट टेक्स्ट है, ये एडिट टेक्स्ट हमें चाहिए इस टेक्स्ट व्यू के जस्ट आगे चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है टू राइट ऑफ, और यहाँ पे दे दीजिए क्या, इसकी प्रॉपर्टी आपने यूज करी नहीं है, मतलब इसकी आईडी यूज करा नहीं है, इसकी आईडी बना लेते हैं। सबकी आईडी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, टी, है ना। तो आप टू राइट ऑफ यहाँ पे कर लीजिए टी, ठीक है, टू राइट ऑफ टी यूज कर लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लिया बिलो आईडी IMG। तो ये IMG के बिलो ये भी हो गया, IMG के बिलो ये भी हो गया, है ना। और बिलो के साथ साथ यहाँ टू राइट ऑफ कर दिया टी, यानी कि इस टेक्स्ट व्यू के जस्ट राइट ऑफ यहाँ पे पहुंच गया। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ जी, क्लियर है ये। अब इसके आगे अगर आपको थोड़ा सा मार्जिन अपने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए देना है, तो यहाँ पे आप मार्जिन दे सकते हो, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे, या मार्जिन आपको लेफ़्ट से ही केवल देना है तो आप यहाँ पे लेफ़्ट से मार्जिन दे सकते हैं, 10 dp का यहाँ पे मार्जिन दे दिया, ठीक है, या 15 dp का मार्जिन दे दिया। तो मतलब इस टाइप की UI की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। लेकिन आप जो उस दिन साइल बना रहे थे ना टेबल लेआउट के थ्रू, जो टेबल एक दिखाना चाह रहे थे जिसमें ऐसे टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू देना चाहते थे, तो आप चाहते तो इस तरह से भी बना सकते थे, कोई जरूरी नहीं वहाँ टेबल लेआउट यूज करना। क्लियर है। लेकिन अगर मान लो किसी को ईमेल दिखाना है तो ईमेल उस टेक्स्ट के अंदर ही हिंट लिख देगा, अलग से लिखने की क्या ज़रूरत है यहाँ, है ना। तो मैं आपको ये प्रॉपर्टी बस समझा रहा था कि टू राइट ऑफ होता है,
टू लेफ्ट ऑफ होता है ना, ये देखो टू एंड ऑफ होता है, टू स्टार्ट ऑफ होता है, तो ये हो गया टू एंड ऑफ, टू स्टार्ट ऑफ, टू लेफ्ट ऑफ, क्लियर है, और टू राइट ऑफ यहाँ पे आई। फिर यहाँ पे होता है बिलो होता है, बिलो होता है, टॉप होता है, अच्छा टू राइट ऑफ, टू बिलो के अलावा टॉप भी प्रॉपर्टी होती है क्या? नहीं, बिलो कर दोगे तो बिलो तो इसके आगे आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे इसमें और लेके जाऊं या क्लियर है? मतलब देखो लेआउट में क्या है कि चीज़ें आपको यहाँ पे टाइम लगाना है तो आप कितना भी टाइम लगा लो, वो तो आपके ऊपर है। आप अब खुद मैं कितना भी कर दूंगा, आप जब तक खुद नहीं करोगे नहीं होगा। बस मैं आपको चीज़ों को बता सकता हूँ कि देखो इस लेआउट में ये चीज़ होती है, इस लेआउट में ये चीज़ होती है, इस लेआउट में ये चीज़ होती है। तो रिलेटिव लेआउट की जो कॉमनली यूज प्रॉपर्टीज हैं यही सब है, टू राइट ऑफ, टू एंड ऑफ, टू स्टार्ट ऑफ, है ना। यहाँ पे हम ओरिएंटेशन की बात नहीं करते हैं कि वर्टिकल चाहिए हॉरिजॉन्टल चाहिए, वो रिलेटिव में चलता था। यहाँ पे हम रो और कॉलम की बात नहीं करेंगे, वो हमारा ग्रिड और टेबल में चलता था, ठीक है ना। हम यहाँ सिंगल फ्रेम की बात नहीं करेंगे, वो हमारा फ्रेम लेआउट में होता था। हाँ, लेआउट के अंदर लेआउट की नेक्स्टिंग कर सकते हो, ये भी बात है। जैसे ये अभी आपने रिलेटिव लेआउट यूज करा, तो रिलेटिव लेआउट के अंदर आप लीनियर लेआउट को डाल सकते हो, लीनियर के अंदर रिलेटिव को डाल सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो रिलेटिव लेआउट कैसे काम करता है, क्या करता है ये? हाँ जी बताइए, कैसे काम करता है, क्या बताया मैंने? एक कंपो एक 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 कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के रिलेशन में स्टोर करके रखता है, रिस्पेक्टिवली स्टोर करके रखता है ना। इट स्टोर द चाइल्ड टू रिस्पेक्ट टू अनदर चाइल्ड, है ना, ऐसे कुछ करके आप इसकी डेफिनेशन बोल सकते हो। या यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है कि लेआउट वेयर पोजिशनिंग द चिल्ड्रन कैन बी डिजायर्ड इन अ रिलेशन टू ईच अदर, मीन्स हियर द व्यूज कैन बी अरेंज इन द रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बात खत्म। इट हैविंग प्रॉपर्टीज लाइक, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं सब में यूज कर सकते हो, जैसे आप टू राइट ऑफ, टू स्टार्ट ऑफ, टू एंड ऑफ, बिलो वगैरह वगैरह, क्लियर। तो यहाँ पे ये लेआउट की कहानी होगी ख़त्म, और भी बहुत सारे लेआउट हैं, चलिए डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।